पाए हैं तो उनको ये रिकॉर्डिंग काम में आएंगी। व्हाट लैंग्वेज डू यू प्रीफर? आप लोग को कौन सी लैंग्वेज के अंदर डेमो पसंद आएगा? मोहसिन, राहुल, विनोद, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़ा? सर हिंदी इंग्लिश बोथ। हिंदी, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश, बोथ। ठीक है, चलेगा, हम लोग मिक्स रखते हैं यहाँ पे। सो व्हाट वी गोइंग टू फोकस ऑन टुडे इज मास्टरिंग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सो सीक्वेंस ये रहेगा डेमो का। मैं थोड़ा सा बताऊंगा एफसीकेएस के बारे में। आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सीक्वल एंड देन आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द क्लासेस। एंड में मैं डेमो लूंगा। आप लोग एनी टाइम आपको कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके मेरे पास आज सिंगल स्क्रीन है, तो आप लोग जो अपने क्वेश्चन है वो डायरेक्ट अनम्यूट करके पूछ लीजिए। चैट के अंदर शायद मैं देख नहीं पाऊंगा इमीडिएटली, बट कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट अ लिटिल बिट अबाउट द इंस्टीट्यूट। एफसीकेएस के बारे में थोड़ा जानते हैं हम। सो एफसीकेएस स्टैंड्स फॉर अचीविंग फ्रीडम बाय क्रिएटिविटी एंड नॉलेज शेयरिंग। our focus is to help learn and not complete the instruction and complete the course, right? ये बाकी schools या institute के जैसे नहीं है जहाँ पे focus रहता है कि 2 महीने ख़त्म करो या दिया हुआ instruction ख़त्म करो। हम लोग का focus रहता है कि आप actual में समझ पाओ। तो मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे होगा। उसके अलावा एफसीकेएस के कुछ और एडवांटेजेस भी है। जो हमारे ट्रेनर्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग जो है इंडस्ट्री एक्सपर्ट है। सब लोग कहीं ना कहीं बड़े एमएनसीज में काम कर रहे हैं और 10-20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मेरा खुद का 18 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। हम लोग जो है वो सबसे सिंपल मेथड्स यूज़ करेंगे आपको सिखाने के लिए, ओके? और जो कोर्स है वो डिज़ाइन ऐसे किया है कि भले ही आप आईटी या साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी आप ये आसानी से समझ पाओगे। ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा कोर्स के बारे में है। मैं और बताता हूँ कोर्स के बारे में आपको। जो हमारा कोर्स है वो जो है रिसर्च बेस्ड है। मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है या आपका जो ऑफिस है या आपका जो वर्क प्लेस है, वहाँ पे जो यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, वही हमने इंक्लूड किया हुआ है। एंड वी हैव इंक्लूडेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल दैट यू कैन सिंपली लिफ्ट एंड शिफ्ट योर वर्क। सो आप यहाँ पे सीख के सेम आप कुछ चीज़ें चेंज करके अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हो, राइट? और सेशन जो है वो हम इंटरैक्टिव रखना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बिजी या हेक्टिक शेड्यूल है उसके अंदर भी आप सीख पाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि सीखोगे कैसे। आप में से किसी ने पहले ज्वाइन किया है क्या एफसीकेएस के अंदर? कोई कोर्स किया है पहले? यस सर। ओके, सो आपको पता ही होगा। सो होता क्या है, हम लोग आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाते हैं, फिर आपको समय देते हैं, वक्त देते हैं टू ट्राई इट ऑन योर ओन। ओके, सो उससे क्या होता है, आप क्लास में ही उसी टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हो, उसी टाइम में सीख सकते हो। तो आपको घर पे जाके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि अगर जो आप चाहते हैं तो आपको होमवर्क दिया जा सकता है। अगर जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है। आप जितना टाइम जो है क्लास में स्पेंड करोगे उतना ही आपको काफ़ी हो जाएगा एक्सपर्ट बनने के लिए, ठीक है? कोई क्वेश्चन सो फार? ओके, नो चलिए, राकेश। कोई बात नहीं, चलिए, थैंक यू। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एसक्यूएल क्या है या सीक्वल क्या है। इसको एसक्यूएल भी कहा जाता है। सीक्वल जो है उसे मेरे जैसे ओल्ड लोग सीक्वल कहते हैं, क्योंकि ये जब आईबीएम ने लॉन्च किया था तब उसको एक सीक्वेंस पे लिखना पड़ता था स्पेसिफिक। ओके, व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आरडीबीएमएस के लिए, विच इज़ रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जहाँ पे डेटाबेस मेंटेन किए जाते हैं। अभी ये रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी कॉन्सेप्ट और थ्योरी हम लोग सीखेंगे क्लास में, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये क्या करता है, ये यूज़र को अलाउ करता है क्वेरी करने के लिए, अपडेट करने के लिए, इंसर्ट और डिलीट करने के लिए। इससे आप रिलेशनशिप और फंक्शन भी बिल्ड कर सकते हैं, जो हम देखेंगे। ओके, डिटेल में हम देखेंगे इसको यूज़ कहाँ किया जाता है। काफ़ी वाइल्ड यूजेस है इसके, काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। सो बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, जो कि एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ये सब आ जाता है उसके अंदर। वेब एप्लीकेशन बिल्डिंग हो गया, आप वेबसाइट बना लिए और ऐप बना लीजिए, हर जगह यूज़ होता है। ईआरपी या सीआरएम जो होते हैं आपके, ओरेकल R12 पकड़ लो या फिर आपका सैप पकड़ लो या फिर थिंक अबाउट सेल्सफोर्स, वहाँ पे भी सिमिलर वर्जन यूज़ किए जाते हैं एसक्यूएल के, ठीक है? ओके, अभी
क्यों सीखना चाहिए हमें एसक्यूएल? अभी आप लोग आए हैं तो आपके दिमाग में कोई तो थॉट होगा कि आपको सीक्वल क्यों सीखना है या एसक्यूएल क्यों सीखना है। आप लोग बता पाएंगे कि क्या सोचा है आपने, क्यों सीखना है आपको एसक्यूएल? सर सबसे पहले तो मतलब एसक्यूएल का सबसे अच्छा है कि आप बहुत बड़े डेटा के ऊपर बहुत आसानी से समरी लेवल पे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, यस, करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा आप इसमें ऑटोमेशन भी कर सकते हो, मतलब आप जो डेली बेसिस पे क्यूरी, मतलब जो डेली बेसिस पे क्यूरी डेटा बना रहे हो हम्म, उसके ऊपर आप क्यूरी बना के इसके ऊपर आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो। ओके, यस, करेक्ट। तीसरा एसक्यूएल हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपने अभी बताया। तो हर कोई भी मैंने देखा ना, मतलब कोई भी आप एप्लीकेशन देखोगे तो उसका बेस है ना एसक्यूएल लैंग्वेज ही रहता है, मतलब वो कोडिंग उधर उधर ही रहता है, मतलब उसी इसमें रहता है। जैसे कि हम एमएस एक्सेस देखते हैं तो एमएस एक्सेस और एसक्यूएल का कोडिंग थोड़ा बहुत मैच होता है, ऑलमोस्ट 90%। तो आप वो जो लैंग्वेज अगर एक लैंग्वेज सीख जाते हो तो आप बहुत जगह पे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अभी सर वो हम स्नोफ्लेक्स आया, स्नोफ्लेक्स में भी एसक्यूएल का ही बहुत सारा क्यूरी का करेक्ट, ये ये किया है। करेक्ट, करेक्ट। सो स्नोफ्लेक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने स्नोफ्लेक पे बहुत काम किया है, इट्स अ वेरी गुड। और हाँ, उसके अंदर आपको एसक्यूएल बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बिना आप चल नहीं सकते उसके अंदर। वो हो गया, डेटाब्रिक्स हो गया, हर जगह। ये जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म है, रेडशिफ्ट हो गया, ये जो है यस क्लाउड सर। प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, ऑल राइट। I think BigQuery as well, right? सॉरी, G, G, हाँ, फिर से एक बार रिपीट कीजिए प्लीज़, मैंने। BigQuery from हाँ, GCP, Google Cloud का. करेक्ट, 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 वहाँ पे भी थोड़ा वेरिएंट हो जाता है, बट यस। हाँ, ओके, yes. व्हाट एल्स? सर मतलब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम्म, अभी हमारे यहाँ पे ना स्नोफ्लेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक हाँ, है। हाँ। तो ये मतलब स्नोफ्लेक्स के लिए अलग कोर्स करने की जरूरत है या एसक्यूएल कोर्स होने के बाद मतलब हम लोग 60-70% हम लोग इसमें ये कर सकते हैं? हाँ, देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। सो 80% आपका एसक्यूएल है उसके अंदर, ओके। फिर यस। जो 20% है वो उसके स्पेसिफिक फंक्शंस जो होता है वो है। मैं तो बोलता हूँ 90% एसक्यूएल है। मैं पूरी टीम मैनेज करता था लास्ट कंपनी में मेरे, जो डेटा इस पे स्नोफ्लेक पे काम करती थी। हम्म। सो उसका जो स्टार कीमा वगैरह है, वो दो तीन चीज़ अगर जो हम छोड़ दे, राइट, और वो भी यस। एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही है। बट हम्म। कैसे होता है, कोई भी एप्लीकेशन से कोई ना कोई नुआंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आपको एक्सेल आता है, गूगल शीट पे आप आसानी से काम कर सकते हो, बट थोड़े से फंक्शंस जो होते हैं अलग अलग होते हैं। यस सेम यस है, सर। एसक्यूएल अगर जो आपको आ गया, तो स्नोफ्लेक हो गया, डेटाब्रिक्स हो गया, रेडशिफ्ट हो गया, बिगक्वेरी हो गया, एक्सेस हो गया, माई सिक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, सिक्वल सर्वर हो गया, ये सब पे आप काम कर सकते हो, है ना। बट यस यस। थोड़ी थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती है जो आप आसानी से 10% कवर कर सकते हो। वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए हम आगे बढ़ते थोड़ा स्लाइड पे, फिर आपको और क्वेश्चन आते तो आप पूछिएगा। ओके, सीक्वल के रोल्स कौन से हैं? देखो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब आप कोई स्किल अक्वायर करते हो वो रोल्स के अंदर फिक्स होके रह जाती है। जैसे कि आपने पाइथन सीखा, आप डेटा साइंस या वेब डेवलपर या डेटा डेवलपर के अंदर जा सकते हो। लेट्स से आपने एक्सेल सीख लिया, आप एनालिटिक्स में जा सकते हो। लेट्स से आपने वीबीए सीख लिया, आप एनालिटिक्स में जा सकते हो और वीबीए डेवलपमेंट में जा सकते हो। आपने एचटीएमएल सीख लिया, वेब डेवलपमेंट ओनली ऑप्शन, राइट। बट एसक्यूएल एक ऐसा रोल, ऐसा एक स्किल है जो इंग्लिश के जैसा है, हर जगह ज़रूरी है। एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी है, डेटा साइंस बहुत ज़रूरी है, डेटा इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है। डेवलपर, अभी कोई भी डेवलपर पकड़ लो, मोस्टली तो अभी वेब डेवलपमेंट चलता है, ऐप डेवलपमेंट चलता है ना, बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम मैनेजर्स, राइट, मेरे यहाँ पे अभी इतने ज़्यादा प्रोग्राम मैनेजर्स सर, सबको सीक्वल आना और दूसरी दो तीन टेक्नोलॉजीज आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि लो की है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट उनको आना ज़रूरी हो जाता है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपके एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। सो
एसक्यूएल जो है वो इंग्लिश के जैसा है, आपको ये आएगा तो आपके लिए बहुत सारे डोर्स जो है वो ओपन कर देगा। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे किसी को, कमेंट्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्यों सीखना चाहिए। एक और स्लाइड है उस पर। सो देखो, फ्यूचर रोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा अगर जो आपको डेटा साइंस करना है तो डेटा समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे बहुत काम में आता है। बहुत आसान है सीखने के लिए, और हमारा कोर्स तो और ज़्यादा आसान किया हुआ है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके एप्लीकेशंस जो है काफ़ी जगह पे है, काफ़ी जॉब्स में है, काफ़ी सिस्टम्स में है, काफ़ी डिफरेंट रोल्स में है। इससे आपका समय बच जाता है। जैसे कि अभी हमें एक अपने स्टूडेंट ने बताया कि बहुत सारा डेटा आप बहुत जल्दी एनालाइज कर सकते हो, है ना। आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है कि मैन्युअली एफर्ट्स नहीं डालने हैं, सेव होता है टाइम। उसके अलावा आपको अगर जो करियर में प्रोग्रेस करना है, जैसे आप ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट हो और आपको डेटा इंजीनियरिंग में भी बढ़ना है, तो ये आपको काम आता है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 7 से 8 रोल्स है। रोल्स से ज़्यादा मैं बताऊंगा कि स्ट्रीम है, जहाँ पे आपके लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे ये सीखने के बाद में, वहाँ पे ये ज़रूरी होता है ना। सो ये कुछ इसके रीजंस है जो आपको बेनिफिट करेंगे एसक्यूएल सीखने के लिए। ऑलराइट। अच्छा, अभी एक इम्पोर्टेंट और है कि क्यों सीखना है। एक्चुअली क्यों सीखना है नहीं, हम लोग क्या सीखेंगे, राइट। सो ये आपको सवाल होगा कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग डेटाबेसेस सीखेंगे। एसक्यूएल तो उसके अंदर करेंगे, डेटाबेसेस में आपको पहले बताऊंगा। हम लोग एक्सेस सीखेंगे, एमएस सीक्वल सीखेंगे, सीक्वल सर्वर सीखेंगे। सो इन तीनों चीज़ों के अंदर हम क्वेरी करना सीखेंगे। बट लेट्स से आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर स्नोफ्लेक, ओरेकल कहाँ पे है, ओके, पोस्टग्रिल कहाँ पे है। सो हमारा जो फोकस रहेगा वो एसक्यूएल सीखना रहेगा। फंक्शनैलिटी हम ये 3 डेटाबेस के सीखेंगे। बाकी डेटाबेस के जो फंक्शनैलिटी है, जैसे कि डेटा कैसे अपलोड करना है, टेबल कहाँ से दिखते हैं, ये सब जो है, ये आप जो 10% पार्ट है इसकी थ्योरी आपको बताई जा सकती है, बट वो हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि सब डेटाबेस कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो 3 हमने लिस्ट किए हैं यहाँ पे, एक्सेस, माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर। एक्सेस क्योंकि सबसे सिंपली अवेलेबल होता है सबके पास में, इसलिए वो है। माई सीक्वल और एसक्यूएल सर्वर ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हर जगह, सो वो हम कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि क्वेरी हम कैसे करेंगे। चैट के अंदर अगर जो किसी ने कोई क्वेश्चन किया है तो मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, हैंड रेस किया। विनोद, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे पास सिंगल स्क्रीन है। आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? बिकॉज आई एम अनेबल टू सी द स्क्रीन। अच्छा, लेट मी स्टॉप एंड शेयर अगेन। बाकी किसी को ये इश्यू है हाँ, क्या? क्या दिख रहा है स्क्रीन? अभी मैं फिर से शेयर करता हूँ। ओके। अभी दिख रहा है विनोद आपको? हाँ, दिख रहा है, यस। ओके, इससे पहले राहुल, मोहसिन, आप लोग को दिख रहा था या नहीं दिख रहा था स्क्रीन? सर दिख रहा था, कोई इशू नहीं था। दिख रहा था ना। ओके, सो शायद विनोद आपके पास कोई एरर रहेगा। मैं बस जानना चाहता हूँ कि बाकी लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा या नहीं देखा। Yes, we saw ओके, यू Rakesh. सॉ, ठीक है। Hmm. विनोद, मैं आपको चाहिए तो थोड़ा एंड में फिर से दिखा दूंगा प्रेजेंटेशंस, बट अभी आपको दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन, विनोद जी? वहां पे सिर्फ प्रेजेंटिंग बोल के दिखाई दे रहा है मुझे, बट ओके, कुछ जो पीपीटी था वो नहीं दिख रहा है अभी। पीपीटी आपको नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है, एक मिनट में पीपीटी बन, अभी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। Might मे बी be a आई कैन connectivity ज्वाइन issue अगेन। or slow. नेटवर्क मैं एक इशू बार रहेगा। लेफ्ट करके ज्वाइन करूँ क्या फिर? हाँ, एक बार वैसे कीजिए विनोद, मैं रुकता हूँ आपके लिए 2 मिनट। आई एम यूजिंग माय वाईफाई। हाँ, या फिर शायद ठीक कोई है। ब्राउजर में इश्यू आ गया होगा, तो एक बार रीस्टार्ट करके देख लीजिए ब्राउजर को।
ओके, वेलकम बैक विनोद। आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन शेयरिंग? Yes, yes. Now it's yes. और मैं प्रेजेंटेशन पे Thank you. जाता हूँ, अभी दिख रहा है प्रेजेंटेशन की? Yes, yes. ओके, अभी मैं हाँ. प्रेजेंटेशन मोड में जा रहा हूँ, होपफुली ये भी प्रेजेंट रहेगा। है? Yes, yes, it is. परफेक्ट, Thank you. परफेक्ट। सो हम लोग बात कर रहे थे कि कोर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहेगा। सो 3 टाइप के डेटाबेसेस रहेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर डिफाइनिंग स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग, अल्टरिंग, डिलीटिंग टेबल्स एंड डेटाबेसेस, राइट। पूरा का पूरा डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है ये हम सीखेंगे। रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखेंगे। फिर हम डीक्यूएल पे फोकस करेंगे, जहाँ पे हम फोकस करेंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज, सिलेक्ट, फिल्टर, सॉर्ट, ग्रुप बाय, अपेंड, मर्ज, पिवट, सब क्वेरीज और बहुत कुछ है इसके अंदर जो हम सीखेंगे। फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पे आएंगे, जिसके अंदर हम मैनिपुलेट जो स्टोर डेटा है उसके अंदर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप रो, ड्रॉप कॉलम, ये सब जो है वो सीखेंगे। अपडेट करना सीखेंगे डेटा को। सो जो डीडीएल होता है उसके अंदर आप पूरा का पूरा डेटाबेस अपडेट करते हो, यहाँ पे आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स अपडेट करते हो। उसके अलावा हम स्टोर प्रोसीजर, यूडीएफ यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन, सीटैस जो कि बहुत पूछा जाता है आपको क्वेश्चन में, विच इज क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट, सीटीई हम कवर करेंगे, ओके, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, और डेटा हैंडलिंग हम कवर करेंगे, राइट। इसके अलावा आपको कुछ लगता है जो इसके अंदर नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सीक्वल जो है या एसक्यूएल जो है मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसके अलावा मैं पावर बीआई, वीबीए, एक्सेल, पाइथन, एसएफडीसी, आरपीए, ये सब भी सिखाता हूँ। बट एसक्यूएल जो है वो मेरा सबसे फेवरेट है, ओके। सो इसके अंदर अगर जो आप कोई नई चीज़ लेके आते हो, बोलते हो राकेश मुझे ये एक नई चीज़ मिली है, मुझे ये सीखनी है, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग को सिखाने के लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इस पे फ्रेंड्स, ये आगे बढ़ सकते हैं? Rakesh will be covering query and subquery also in that. हाँ देखो, सब क्वेरीज हम कवर करेंगे। क्वेरी तो सब कुछ क्वेरी है ना, Hmm. डीक्यूएल है। Hmm. सब क्वेरीज हम कवर करेंगे, डोंट वरी। एनीथिंग एल्स? नहीं, nothing from my. ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और हम लोग को अभी क्यों सीखना चाहिए, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्यों सीखना चाहिए। उस पे जाने से पहले मुझे बताइए कि आप लोगों ने जो सीक्वल या एसक्यूएल जिसको हम बोलते हैं, वो सीखने के बारे में कभी सोचा था? आई मीन आज आप लोग डेमो क्लास में हो सकता है आपने 2 हफ्ते पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, है ना। बट आप लोगों ने सोचा कभी था कि मुझे एसक्यूएल सीखना है? 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, कभी सोचा था? विनोद, राहुल? 1 साल पहले, Yeah. 1-2 साल पहले। 2 साल पहले? मोहसिन? मैं यूज़ करता हूँ बट इतना हैंड्स ऑन नहीं यूज़ किया। मतलब 6 साल पहले बहुत सारा यूज़ किया था, बट अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्या। आई यूज टू यूज़ उसका एसक्यूएल का ऑल्टरेशन अल्टरनेटिव। आई यूज टू यूज़ ऑल्ट्रिक्स। तो ओके। वी आर लाइक अभी ऑल्ट्रिक्स, डिकमीशन और या ऑल्ट्रिक्स यूआई बेस्ड है, हाँ बहुत हाँ महंगा भी है। राइट। सो अभी वो डिकमीशन हो रहा है तो कमिंग बैक टू बेसिक अगेन एसक्यूएल। नो, यू आर राइट, उसके लाइसेंसेस काफी महंगे हैं। सो मेरी जो हाँ। प्रीवियस टीम थी ना, उसके अंदर हम्म मैंने भी डिकमीशन कराया था पूरा। फिर हम लोग ने हम्म स्नोफ्लेक पे बिल्ड किया था, हम्म और और हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज करते थे फिर उसको राइट। होने हम्म के लिए। और मेरे ख्याल से अगर जब अल्ट्रिक्स यूज करते होगे तो आपके पास में एक फ्रंट एंड टीम होगी जो टैबल्यू पे बेस्ड होगी। राइट। मैं टैबलू और ऑल्ट्रिक्स खुद ही करता हाँ, टैबल्यू फ्रंट एंड और अल्ट्रिक्स बैक एंड, है ना। हूँ। अभी हमारे यहाँ से तो टैबलू भी जा रहा है, एवरीथिंग इज शिफ्टिंग टू पावर बीआई। पावर बीआई का फायदा क्या है पता है? उसके अंदर हम्म पावर क्वेरी है ऑलरेडी, राइट। जो आपको हेल्प करती है सब चीज़ें हम्म बिल्ड करने के लिए। हम्म बट उसकी लिमिटेशंस है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपका एसक्यूएल स्ट्रांग रहेगा। राइट सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, सो आप लोगों ने पहले ही सोचा था। सो देखो होता क्या है, जो डेटा बूम है 2000 के बाद में, ओके, जो डॉट नेट बूम आया उसके बाद में डेटा जो है क्वाड्रुपल टाइम्स बढ़ गया, अभी बिलियन टाइम्स बढ़ रहा है ना। सो इस तरीके से जो रिक्वायरमेंट थी डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स की, वो बढ़ती जा रही है। मेरी वाइफ जो है ना, शी इज़ अ रिक्रूटर। सो उनके पास में एवरी डे
जो होते हैं क्या कहते हैं उसे, रिक्रूटिंग ड्राइव होती है, वॉक इन ड्राइव्स होती है डेटा साइंस के लिए, इतनी जोरों शोरों पे डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट चल रही है। मैं खुद अभी करीब 7 लोग हायर कर रहा हूँ बिजनेस इंसाइट्स के अंदर। सो डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। और इसमें क्या हो जाता है, अगर जो आपको कुछ सर्टन स्किल जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि एसक्यूएल हो गई, वो नहीं आती है तो देयर इज अ रिस्क दैट यू लैग बिहाइंड। और हो सकता है कि आप बहुत वेल सेटल्ड हो अपने जॉब में, सो ये जो है ये आपको हेल्प करती है टू गो टू योर नेक्स्ट जॉब और ड्रीम जॉब एज वेल। सो जितना जल्दी आप सीखोगे उतना आप आगे बढ़ पाओगे इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, सर एसक्यूएल और पाइथन में क्या डिफरेंस है? पाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मल्टी पल चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, राइट। एसक्यूएल जो है ये सिर्फ डेटाबेस के लिए आप यूज़ करते हैं। पाइथन के अंदर आप एप्लीकेशंस बना सकते हो पूरे के पूरे। पाइथन के अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल्स पैकेजेस होते हैं जिससे आप डेटा साइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट, जहाँ पे आपका जो एक्यूरेसी मैथमेटिक्स का होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो थिंक अबाउट कि अगर जो आपको पाई कैलकुलेट करना है, पाई कैसे कैलकुलेट करते हैं? पाई जो होता है वो बेसिकली 22/7, जो भी नंबर आता है वो आपका पाई का नंबर होता है 3.14 कंटिन्यू। नाउ 3 पॉइंट के बाद में जो डेसिमल्स आते हैं ना वो रैंडम है, कभी रिपीट नहीं होते हैं। ओके, सो लेट्स से एसक्यूएल, लेट्स स्टार्ट विद एक्सेल। एक्सेल वो कैलकुलेट कर पाएगा लेट्स से 16 डिजिट तक। एसक्यूएल जो है कैलकुलेट कर पाएगा 256 डिजिट तक। जो पाइथन है वो कैलकुलेट कर सकता है उसको 10⁻10, ओके, या उससे ज़्यादा। सो बहुत ज़्यादा उसका कैलकुलेशन पावर होता है, इसलिए वो डेटा साइंस के अंदर जहाँ पे लेट्स से आपको मेट्रोलॉजिकल यानी कि मौसम विज्ञान या फिर स्पेस साइंस, रॉकेट साइंस, ये सब के जो कैलकुलेशंस होते हैं, या फिर बिहेवियरल साइंस जहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, साइंटिफिक लेवल के कैलकुलेशन करने के लिए पाइथन ज़्यादा यूजफुल होता है। मेक सेंस? ओके सर। ओके, ऑलराइट। सर एस वन मोर क्वेश्चन सर, एसक्यूएल का सर्टिफिकेशन होता है अपने यहाँ पे लिया? हाँ, आपको एफसीकेएस का सर्टिफिकेशन मिलेगा एसक्यूएल का। उसके लिए एग्ज़ाम भी होगी, आपको एग्ज़ाम पास करना होता है। ओके। ओके, उसके कोई चार्जेस नहीं है एक्स्ट्रा। ओके, डेमो देखें अभी हम लोग एसक्यूएल का। ओके, चलिए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। सो काफ़ी बार क्या हो जाएगा, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर एट द मोमेंट मे नॉट बी एट द पावर, या फिर हो सकता है आप ऑफिस लैपटॉप यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपको सीक्वल सर्वर, एक्सेस या माई सीक्वल जो है इंस्टॉल करने पे अभी आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, आपको पता नहीं आप इंस्टॉल कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में हम लोग ये एक ऑनलाइन टूल यूज़ करेंगे जहाँ पे आप अपना डेटाबेस अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के जो फंक्शनलिटीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एम एस सीक्वल की फंक्शनलिटी यूज़ कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी डेटा डाला हुआ है यहाँ पे डेमो डेटा में, सो मैं आपको फेच करके दिखाऊंगा। सो सिंपल तरीका है, सिलेक्ट एस्ट्रिक जो कि एक वाइल्ड कैरेक्टर है, फ्रॉम, और यहाँ पे टेबल का नाम होता है डेमो डेटा। फिर इसको मैं रन करता हूँ और ये मुझे रिटर्न करेगा कि डेटा क्या क्या है मेरे पास में। देखो काफ़ी ज़्यादा डेटा है। सो ऑर्डर है, ऑर्डर डेट है, शिप टू डेट है, शिप टू आईडी है ना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये जो होता है ये एक सिंपल क्वेरी है। यहाँ पे सिलेक्ट जो होता है इसका मतलब होता है कि करना क्या है, एक्शन क्या है। सिलेक्ट होता है, क्रिएट होता है, ड्रॉप होता है, राइट। सिलेक्ट मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर जो आपको सिलेक्ट का अनुवाद करना है तो क्या बोलोगे आप? सिलेक्ट का मतलब क्या हो गया? टू गेट, वो तो इंग्लिश में हो गया विनोद। सिलेक्ट को हिंदी लेके में आओ। क्या बोलेंगे? लेके आओ, है ना। सो हम क्या बोल रहे हैं, लेके आओ। हाँ हाँ क्या हाँ। लेके आओ? एस्ट्रिक का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ लेके आओ। फ्रॉम मतलब कहाँ से लेके आना है? टेबल से। सो ये जो है एकदम नॉर्मल इंग्लिश की जैसी लैंग्वेज है। आप यहाँ पे बोल सकते हो सिंपली कि टेबल से डेटा लेके आओ, बोल रहे हो लेके आओ डेटा टेबल से। सो पैसिव वॉइस में आप बोल रहे हो, बट एकदम क्लियर लैंग्वेज होती है। बट लेट्स से आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें लेके आनी है तो आप बोल सकते हो कि भैया सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्पेसिफिक टेबल। सो ये क्या करेगा, ये आपको स्पेसिफिक टेबल से सिटी ही ला के देगा। इसके साथ लेट्स से आपको एक और चाहिए, सिटी के साथ लेट्स से आपको चाहिए
सेल्स। सो फिर आप इसको कर सकते हो रन, और ये सिटी के साथ आपको सेल्स दे देगा। फिर लेट्स से आपको स्पेसिफिक सिटी ही चाहिए और उसका पूरा सम ऑफ सेल्स चाहिए, तो आप यहाँ पे सीधा इसका सम कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया ये तो हो गया, बट इसको ग्रुप कर दो सिटीज, तो ये आपको यूनिक सिटीज दे देगा और आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन भी दे देगा। एक मिनट है, यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है आपने। सो ये जो है ऑप्शंस, ये ऑप्शन आप आसानी से यूज कर पाओगे आपके रेगुलर ब्राउज़र में। सो हम लोग इससे सीखना जो है शुरू करेंगे। इससे आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको कुछ फ़िलहाल में इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बट हम लोग इंस्टॉल करेंगे इवेंचुअली। हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो एक और आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं डिस्टिंक्ट दिखाता हूँ, फिर हम लोग आगे का देखते हैं। सिटी फ्रॉम डेमो डेटा। सो ये जो है आपको यूनिक सिटीज जो है वो रिटर्न करेगा, सॉरी डिस्टिंक्ट सिटी रिटर्न करेगा। डिस्टिंक्ट और यूनिक में फ़र्क है, हम लोग सीखेंगे उसको आगे। फिर हम लोग देख रहे थे कि सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स फ्रॉम डेमो डेटा। सो डेमो डेटा से हम सम लेके आ रहे हैं, तो ये जो है ये आपको टोटल सेल्स जो है वो रिटर्न करेगा, राइट। सो ये जो है ये बेसिक क्वेरीज है। उसके बाद में आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जो हमने लिए थे मेरे लास्ट बैच में। करीब हमने 145 से ज़्यादा एग्जांपल लिए थे, उसके बाद कुछ सिनारियोस कवर किए थे, उसके बाद में हमने डिफरेंट सर्वर कवर किए थे। माई सीक्वल किया था, एसक्यूएल किया था, सीक्वल सर्वर किया था, एक्सेस किया था। सो काफ़ी सारे एग्जांपल लिए थे। मैं एक रैंडम खोल रहा हूँ, सो देखते हैं क्या है हमारे पास में रैंडम एग्जांपल। सो देखो यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हम डेटा डाल रहे हैं, फिर उसके ऊपर से हम कुछ अलग रिकॉर्ड डाल के इनर जॉइन कर रहे हैं। सो देखो एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा कवर होंगे, लेफ्ट राइट इनर जॉइन कवर होगा, आपको उसकी थ्योरी भी समझाई जाएंगी, आपको उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाए जाएंगे जो अभी मैं दिखा रहा था। देखो यहाँ पे भी हम टेबल स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हैं, राइट। फिर उसके अंदर हम रोलिंग सेल्स ले रहे हैं, टॉप 3 प्रोडक्ट ले रहे हैं, गेट सेल्स काउंट ले रहे हैं। इन सब की क्वेरीज एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके सब आपको नोट्स भी भेजे जाएंगे। आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं दूंगा जो आपको पूछे जा सकते हैं आपके आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में। मैं तो कुछ थ्योरी भी कवर करूंगा, क्रॉस फिल्टर्स, रिलेशनशिप, कार्डिनलिटी, आरडीबीएमएस क्या होता है, इन सब के बारे में। उसके बाद में आपका एक एग्ज़ाम भी रहेगा। सो मैंने एग्ज़ाम भी लिया हुआ है ये बैच के लिए, और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लोग पास हुए थे। आई मीन कोई फेल नहीं हुआ था टू बी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट फॉर एक स्टूडेंट जिन्होंने बीच में छोड़ दिया था। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा कंटिन्यू करना है, जितना हो सके उतना आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है सो फार? नो। ओके, ऑलराइट। सो अभी देखो ये सम ऑफ सेल हो गया। लेट्स से हमें सेल चाहिए सिटी से, सो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ग्रुप बाय, और जिस चीज़ से ग्रुप करना है वो डालना है, और ये आपको सिटी वाइज जो है सेल्स दे देगा। अभी देखो सिटी पहले आई, आनी चाहिए थी, बाद में आ गई है, तो यहाँ पे चेंज करते हैं हम लोग। सो ये जो है ये बेसिक है। अभी इसके अंदर एडवांस लेवल तभी आता है जब आप एक से ज़्यादा टेबल से डेटा लाने की कोशिश करते हो, राइट। सो ये सब चीज़ें जो है हम लोग सीखेंगे। देखो अभी मैं सिर्फ टॉप 5 सिटीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, राइट। सो ये सब चीज़ें जो है हम लोग सीखेंगे, बट कैसे सीखेंगे या फिर शुरू हमें कहाँ पे करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है आपको। तो हमने एसक्यूएल के कुछ सिंपल एग्जांपल देखे हैं, हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे और कहाँ पे आगे जाएंगे। सो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है।
इसकी फ़ीस जो है वो 12,000 है। अगर जो आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो आपको 1200 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है। पेमेंट मेथड्स मैंने दी हुई है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। इमरान जो है ये हमारे स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर है, आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। क्लास के एंड में मैं आपको मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ पे भी कॉल कर सकते हो अगर जो आपको कोई क्वेरी होगी तो। क्लास जो है वो अपना एवरी सैटरडे रहेगा, वीकेंड नहीं रहेगा, एवरी सैटरडे रहेगा सिर्फ। 4 घंटे का क्लास रहेगा अपना। सो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा इसके अंदर आपका, सो आपको पूरा टाइम अपना फ्री मिलेगा। बट ये जो 4 आवर्स है वो टाइम पे आपको पूरा फोकस करना है। ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे राकेश पढ़ा रहे हैं और हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, वैसे नहीं करना है। ठीक है। सो 4 महीने का कोर्स रहेगा। 100 से ज़्यादा मैंने आपको अभी दिखाया, कुछ 160+ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए थे। और होगा क्या उनके साथ में, अगर जो आप कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके आते हो, बोलते हो कि सर मुझे ये इशू आ रहा है ऑफिस में, मुझे अभी ये सॉल्व करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस मंथ्स का सेल्स लेके आना है, या रोलिंग सेल लेके आना है, वाई लेके आना है, एमओएम लेके आना है, या फिर कोई स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वो आप लेके आओ, वो एग्जाम्पल में ऐड हो जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम रहेगा। ये कॉस्ट जो है इसका कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा एफसीकेएस का। उसके बाद में हमारे कुछ फोरम्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। ये फोरम्स आपके जैसे ही जो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहा है, तो इसके अंदर दो चीज़ें होती है। एक तो आपको कोई क्वेश्चन है आफ्टर क्लास और आप मेरे से नहीं बात कर पा रहे हो किसी वजह से, या फिर मैं बिजी हूँ, तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। और उसके अंदर नए एग्जाम्पल्स भी जो है पोस्ट होते रहते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर जो कोई आपको गाइडेंस चाहिए कि किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, या फिर आगे क्या सीखना है, पाइथन सीखना चाहिए या फिर वीबीए सीखना चाहिए या पावर बीआई सीखना है, ये सब के लिए मैं आपको हेल्प करूँगा। और उसके बाद फाइनली आपको सर्टिफिकेशन लेने के बाद में आप जो अपना एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप शुरू कर दीजिए एज सुन एज आप क्लास शुरू करते हो। तो जैसे आप क्लास शुरू करते हो, आपको अगर जो इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आप शुरू कर सकते हो, है ना। और लास्ट में आप अपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, कहीं पे हेल्प चाहिए तो पूछिए। और फाइनली लर्निंग शुरू रखना है, ताकि आपको जो भी गाइडेंस हो वो मिलता रहे और आप अपनी जो स्किल्स है उसकी एक्सपर्टीज लेवल जो है बढ़ाते रहे। ठीक है, कोई क्वेश्चन सो फार? नहीं। ओके, सो डेमो के लिए इतना ही। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, अभी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। अगर जो आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं है तो फिर हम यहाँ पे रुकते हैं और डेमो हम कंक्लूड कर सकते हैं। So I have one सर ये question like व्हाट्सएप पे मुझे फीस का जो डिटेल्स है ना वो एक बार शेयर कर दीजिए, मतलब सबको शेयर कर दीजिए। हाँ, मुझे मेरे पास आप लोग के व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोग को मेरा नंबर यहाँ पे छोड़ देता हूँ। आप लोग मुझे हाय बोल दीजिए तो मैं शेयर कर दूंगा। देखो अभी क्या होता है, जो अपना ग्रुप बनता है ना एफसीकेएस का, वो अभी रजिस्ट्रेशन के बाद बना रहे हैं हम लोग। तो ग्रुप के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही ऐड किया जाता है। तो ये मेरा नंबर है, देखो स्क्रीन पे भी है और चैट में भी आया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। और मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए किसी भी टाइम, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। मैं ये फीस वाला जो पोर्शन है यहाँ पे वापस स्क्रीन पे लेके रखता हूँ, तो आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके मोहसिन, आपको कोई क्वेश्चन था, पूछिए। मैं पूछ रहा था कि हम लोग इसमें कौन कौन सारे फंक्शन कवर करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वाले, विंडो और ये हाँ हाँ, विंडोज एसक्यूएल फंक्शन वाले? कवर करेंगे हम पूरे के पूरे। ओके। और कोई क्वेश्चंस? आई हैव वन क्वेश्चन। हम्म। एसक्यूएल में जो टेबल है वो ऑलरेडी क्रिएट किए हुए एसक्यूएल के अंदर ही है, राइट? नहीं जो नहीं, डेटा हम लोग जाके आ रहा है। बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे टेबल। तो आपको ये भी सीखना है कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, या फिर एसक्यूएल सर्वर है तो उसके अंदर अपलोड कैसे करना है, ये भी सीखना है ना आपको। हम्म। तो हम लोग स्क्रैच राइट से राइट। देखेंगे पूरा, डेटा अच्छा, रेडीमेड तो रहेगा। एक्सटर्नल सोर्स, अच्छा एक्सटर्नल सोर्स से भी डेटा हम लोग यहाँ से फेच कर सकते हैं?
देखो हम लोग का फोकस रहेगा कि हम लोग जो है एक्सेल सीएसवी से अपलोड करें। एक्सटर्नल सोर्सेज जो आपको कनेक्ट करना है उसके लिए आपको कॉस्ट लगती है, उनका एक्सेस होना राइट। चाहिए आपको। सो ओके। अगर जो कोई फ्री सोर्सेस है तो हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि विकिपीडिया से हो गया या फिर गिटहब से हो गया। बट हम्म। उसके अलावा अगर जो आप स्पेसिफिक, जैसे कि स्नोफ्लेक को आपको आपके डीबीवर से कनेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, है ना, हम्म। तो वो हम इसके अंदर कवर नहीं कर पाएंगे बिकॉज द बोथ आर पेड सर्विसेज। बट अगर जो आपको बरोबर। हेल्प चाहिए स्पेसिफिक चीज में तो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। चलेगा। गॉट ओके, इट। ओके, ऑलराइट। एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? गुड क्वेश्चन सो फार। ओके, एंड वी वर लाइक जैसे ओरेकल के लिए हम लोग टोड यूज कर सकते हैं, करते हैं, हाँ, और तो एसक्यूएल के लिए हम लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या फिर वेब से ही करेंगे? नहीं हम लोग जो है वेब पे पहले, जब तक हम लोग के बेसिक क्वेरीज है वो हम वेब पे हम्म क्लैरिफाई कर सकते हैं। बट हम लोग को सीक्वल सर्वर भी सीखना है, माई सीक्वल सर्वर भी हम्म सीखना हम्म है, हम्म एक्सेस भी सीखना है, राइट? तो वो तो हम्म। डाउनलोड करना पड़ेगा हमें और इंस्टॉल भी ओके। करना पड़ेगा, हम्म। है ना, सो वो ओके। लगेगा। हाँ, बट कैसा हो जाता है, कुछ हमारे जो स्टूडेंट है हो सकता है उनकी लैपटॉप पावरफुल ना हो, इसलिए मैं वेब का ऑप्शन देता हूँ पहले, ताकि एटलीस्ट प्रैक्टिस वो कर पाए। ओके, राइट। राइट, राइट। एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, अगर जो कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आपको एक क्वेश्चंस जो यूजुअली पूछा जाता है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स है एफसीकेएस के, सो रिवीजन के बारे में या फिर क्लास मिस हो जाने के बारे में स्टूडेंट्स को यूजुअली एक क्वेश्चन रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। सो देखो, रिवीजन जो है वो क्लास के स्टार्टिंग में 15 to 30 मिनट्स एवरी डे विल फोकस ऑन रिवीजन। ओके, हम लोग कोर रिवीजन पे ही फोकस करेंगे पहले। उसके अलावा लेट्स से आपका एक क्लास मिस हो गया तो क्या होगा, नेक्स्ट वीक तो रिवीजन रहेगा ही। लेट्स से हमारे कुछ ज़्यादा हॉलीडेज हो गए, लेट्स से कोई फेस्टिवल का टाइम है या फिर कुछ अभी देखिए मानसून भी शुरू हो जाएगा तो पावर के इश्यूज अगर जो आप लोग को आ रहे हैं, और लेट्स से हमारे 2 क्लास ऑफ हो गए, सो नेक्स्ट वीक का जो क्लास है वो फोकस करेगा कंप्लीटली एंड टू एंड रिवीजन पे ही, पूरा क्लास रिवीजन पे फोकस करेगा। और इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, एवरी 2 मंथ्स या 1.5 मंथ्स जो है, मतलब मिडवे के अंदर मैं एंड टू एंड रिवीजन करवाता हूँ, ताकि आप लोगों का कुछ अगर जो मिस हो गया है तो वो कवर हो जाएगा। लेट्स से किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से आपका हाफ क्लास मिस हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, क्लास जब एंड हो जाएगा मुझे कांटेक्ट करना है, और मेरी नेक्स्ट बैच में जो आपके मिस हुए वाले चैप्टर्स है या सेशंस है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर सकते हो। लेट्स से आपने पूरा कवर कर लिया और सैटरडे को आपका जो है ऑफिस आ गया है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो और आपको पूरा रिवीजन करना है एंड टू एंड, मतलब पूरा क्लास जो है फिर से ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको फीस लगेगी जहाँ पे, बट आपको 50% डिस्काउंट शायद मिल जाता है, तो वो समथिंग आप रजा सर से बात कर सकते हो। सो पूरा अगर जो क्लास आपका मिस होता है तो वो एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि फिर से ज्वाइन करना चाहिए। बट उसके अलावा लेट्स से आपके 2 3 4 क्लास मिस हो रहे हैं तो वो रिवीजन में हमेशा कवर हो जाएंगे। ठीक है, आई एम श्योर आप लोग से कुछ को ये क्वेश्चन रहा होगा, जो जो स्टूडेंट है एफसीकेएस के उनको पता होगा कि कैसे होता है, बट अदरवाइज अगर जो आप नए हो तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर हेल्प करेगा। But one more thing, हाँ, when I was having a conversation with Raza sir about this, like he mentioned that this class would be recorded and will post on YouTube channel also. ये वाला जो है सिर्फ हम लोग डेमो का करते हैं, मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सो फार कि क्लास को रिकॉर्ड नहीं करना है, मैं कंफर्म No, कर लेता हूँ। देखो क्लास को, नहीं, डेमो वाला नहीं, हाँ, आफ्टर लाइक एक्चुअल क्लास स्टार्ट होंगे तो मैं कंफर्म कर दैट विल लेता बी द हूँ, रिकॉर्डेड वन एंड विल हैव अ यूट्यूब चैनल फॉर लाइक फॉर रेफरेंस। मैं कंफर्म कर लेता हूँ। यस सर, अ, मतलब उससे क्या होगा कि अगर कोई क्लास मिस हो जाता है हाँ, या हमें कोई रिवीजन करना है या कोई टॉपिक हमें वापस अच्छी तरह से उसको रिवीजन करना है, तो हाँ, हाँ, वो हम लोग यूट्यूब में जाके देख के वापस उसकी प्रैक्टिस कर सकते, या उसका कहीं इस्तेमाल करना है तो वो तुरंत हमें अप्लाई कर सकते मतलब। हाँ, हाँ, श्योर, अगर जो ऐसा रहेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से तो मैं कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा बताया नहीं गया इसके बारे में। देखो मुझे लॉजिक ये समझाया गया है कि अगर जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो स्टूडेंट का प्रेफरेंस ये हो जाता है कि ठीक है रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएंगी,
है ना? सो जो इंटरैक्टिव सेशन होता है वो चला जाता है। यूट्यूब इज़ नॉट इंटरैक्टिव, राइट? इट्स वन वे। सो इसके लिए मुझे कहा गया था कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, बट अगर जो पॉलिसी चेंज हुई है और रिकॉर्डिंग अलाउड है तो रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है? श्योर। ओके। बट फिर भी अगर जो रिकॉर्डिंग है तो प्रेसिडेंट ये नहीं बनाना है आप लोगों को कि नहीं मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगा, क्योंकि वो नहीं होता है, ठीक है? राइट। वो तो फ्री में अवेलेबल है फिर यूट्यूब पे फिर मोस्टली, हाँ। है ना? फिर फायदा ही क्या हम्म, है? ओके, गुड क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स? आई थिंक एवरी क्लास के बाद कुछ नोट्स भी शेयर होते हैं ना हाँ हमारे हाँ पास। हाँ हाँ, बिल्कुल। हमारा एक पोर्टल है जहाँ पे नोट्स अपलोड करते हैं। मैं एक्चुअली कभी यस। कभी उसके अंदर आपके लिए असाइनमेंट भी इंक्लूड करता हूँ, जो आप सॉल्व कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो, फिर मैं चेक कर सकता हूँ और नेक्स्ट वीक के क्लास में हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो नोट्स भी रहते हैं, असाइनमेंट भी रहता है जो ऑप्शनल रहता है। कुछ स्टूडेंट के पास में अगर जो टाइम है तो वो सॉल्व करते हैं, जिनके पास नहीं है वो नेक्स्ट वीक में कवर कर लेते ओके। हैं। और कुछ फ्रेंड्स, एनीथिंग एल्स? देखो, अगर जो आपको अभी क्वेश्चन नहीं है, आपके पास मेरा नंबर अभी है ना? तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हो, ठीक है? Yep. ऑलराइट, ओके। अगर जो कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तुरंत, तो हम लोग यहाँ पे डेमो रोक देते हैं और आप अपना जो क्लास है शायद नेक्स्ट वीक या एक वीक छोड़ के शुरू होगा। सो आप लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। कुछ और इंक्वायरीज भी है। देखिए, 15 स्टूडेंट ने इंक्वायरी की थी, तो शायद हो सकता है कि उनको भी डेमो देखने का हो एक बार, उनके बाद फिर रजिस्ट्रेशन हो। सो आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कीजिए, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा। मैक्स जो है क्लास शुरू हो जाएगा अपना वीक ऑफ 7 से, ठीक है? ओके। ऑलराइट, ओके, मैं स्टॉप करता हूँ प्रेजेंटेशन और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड यू हैव ग्रेट रेस्ट ऑफ योर वीकेंड। टेक Thank केयर। you. थैंक यू। Happy weekend. थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी